तो ठीक है, शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य से शून्य स्थान। विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले और कल भी आप जल्दी चले गए थे पूनम माता जी, कल नेट की दिक्कत थी क्या? कल भी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। वो प्रिया आ गई थी, मुझे फिर खाना बनाना था। अच्छा अच्छा, प्रिया आ गई थी। हाँ, वो लेट ही पहुंची 9 बजे। उन्हें मतलब जब आई थी, जब वो फिर लेफ्ट हो गई ना। ठीक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो कल हमने किया था, अभी आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें अध्याय 18 है और श्लोक 700 है। और आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 और श्लोक संख्या 18 करेंगे, प्रकृति के 3 गुण। तो कल माता जी ने समझाया था इतने अच्छे से गुणों के बारे में कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो ये लक्षण बताए गए हैं कि सतोगुण से क्या होगा उत्पन्न, ज्ञान बढ़ेगा। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो आज हम करेंगे इससे आगे श्लोक संख्या 18। उधर्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधः गच्छन्ति तामसः। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़िए। माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या 18। और इसमें अध्याय है 18 और श्लोक है 700। और इसमें प्रकृति के 3 गुण में श्लोक कितने हैं? उतने 27। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल श्लोक है 700, अध्याय है 18 और हम 14वें अध्याय पे। इसका नाम है प्रकृति के 3 गुण और 27 श्लोक है इसके अंदर। और हम है अब 18 श्लोक पर। उद्धवरं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थो अघो गच्छन्ति तामसा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को, दंडवत प्रणाम। उधर्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 18। उद्धर गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, हाँ सबको जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, प्रणाम माता जी, पढ़िए। गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी, अध्याय 14 और अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। इसमें 27 श्लोक है और अब हम श्लोक संख्या 18 पर है। हरे कृष्ण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्ये गुणे वृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसः। हरे कृष्ण। हाँ जी, हो गया सबको? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधः गच्छन्ति तामसः। तो ऊर्ध्वम यानी ऊपर, गच्छन्ति जाते हैं, सत्वस्था जो सतोगुण में स्थित है, मध्य मध्य में, तिष्ठन्ति निवास करते हैं, राजसः रजोगुणी, जघन्य गृहित गुण गुण वृत्ति स्था जिनकी वृत्तियां या व्यवसाय, अधय नीचे निम्न, गच्छन्ति जाते हैं, तामसः तमोगुणी लोग। तो वृत्ति के कई अर्थ होते हैं, जैसे अभी इसमें बताया कि वृत्ति का व्यवसाय, वृत्ति का आदत भी होता है ना, कई अर्थ होते हैं वृत्ति के। तो हम पढ़ते हैं अनुवाद। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं। तो आज इस श्लोक में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग गुण में जब शरीर त्यागते हैं तो वो व्यक्ति कहाँ पर जाते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं। ऊपर के जैसे हम देखते हैं ना कि 14 लोक हैं हमारे, 14 भुवन है, 7 ऊपर है और 7 नीचे हैं। जैसे सत्यलोक नहीं, जैसे हम शुरू करते हैं पृथ्वी से, तो बीच में पृथ्वी है, उससे ऊपर है भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और बाद में सत्यलोक यानी जो ब्रह्मा जी का लोक है। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, तपलोक में 4 कुमार। उस दिन मैं गलती से बोल गई थी कि जनलोक में रहते हैं, नहीं, तपलोक में रहते हैं 4 कुमार और जनलोक में रहते हैं प्रजापति या ऋषि और महरलोक में रहते हैं भृगु मुनि, ठीक है। और स्वर्गलोक में है देवता, जैसे कि स्वर्गलोक को इंद्रलोक भी कहा जाता है, स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक भी एक स्वर्गलोक नहीं है, कहने में स्वर्गलोक आता है, लेकिन जितने भी ये लोक मैं बता रही हूँ सारे स्वर्गलोक नहीं आते हैं। सब जो है अपने स्तर के अनुसार है ना, जो जैसे पुण्य कर्म करता है उसके अनुसार उनको इन लोकों में भेज दिया जाता है और जैसे ही उनका समय समाप्त होता है फिर से वो पृथ्वी पर आ जाते हैं। और जो भी लोक हैं ये शाश्वत नहीं है लोक, ये जो स्वर्ग लोक है शाश्वत नहीं है, जब प्रलय आती है तो ये भी नष्ट हो जाते हैं। और फिर नीचे के हैं 6 लोक, 7 लोक, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो अतल में मैं दानव रहता है, वितल में शिवा शिव जी का लोक होगा, शायद शिवा लिखा है, सूतल में बलि महाराज, तलातल में राक्षस रहते हैं और महातल में नाग और रसातल में दैत्य रहते हैं और पाताल में वासुकी। इस प्रकार के ये 14 भुवन हैं। तो इनमें से यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सतोगुण व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं। तो 7 लोक ये ऊपर हैं, तो जो सतोगुण में है वो ऊपर के लोकों को जाएंगे, यानी उनको उनके जितने भी पुण्य कर्म है उसके अनुसार उनको वहां पर भोग की वस्तुएं मिलेंगी, यानी वो अच्छे से वहां पर रह सकते हैं, कोई सुख सुविधा कोई कमी नहीं है वहां पर। हाँ जी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आप ये जो बता रहे हो कि वासुकी जो का लोक अलग बता रहे हो आप, वासुकी तो शिव जी के गले में रहता है ना, तो शिव जी वाले लोक में होगा, ऐसे अलग लोक है उनका? नहीं, अलग है माता जी, पाताल बता रखा, पाताल में वासुकी। क्योंकि जो वासुकी है ना, जैसे अब उस दिन आप पूछ रहे थे मेरे से कि वासुकी तो
ये कौन से उसके बारे में पूछ रहे थे ना आप, अनंत शेष के बारे में कहते हैं कि इनको वासुकी क्यों कहा गया है। वासुकी एक वंश भी जैसे वंश एक नाम हो गया भाई, सबको वासुकी बोल दिया गया। जैसे जो परशुराम है, तो परशुराम को भी मैंने उसमें पढ़ा तो उसको बोला भृगु मुनि, तो लेकिन भृगु मुनि जो थे वो अलग भृगु मुनि थे और परशुराम अलग हैं, उनके वंश से आए हैं ये, इसलिए उनको सबको भृगु मुनि बोल दिया जाता है, भृगु वंशज बोल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो वासुकी है ये एक वंशज का नाम, या एक जैसे कि मेन है भाई, सबको उसी नाम से बोल देते हैं, होता अलग अलग है। तो ये वासुकी है, तो ये वासुकी पाताल लोक में बता रखा, मैंने भी कहीं से नोट किया था। तो ये अलग अलग लोक है सबकी ये, ठीक है ना, क्योंकि एक वासुकी नहीं है, बहुत और भी वासुकी होंगी, तो इस प्रकार से अलग अलग लोक हैं सबके। हरे कृष्ण तो माता जी। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जैसे कि वो इंद्र है वो भी देवता है, हाँ जी, और क्या नाम, विदुर महाराज थे वो भी यमराज थे। फिर हाँ जी उनको यमराज, वो मार्कंडे ऋषि थे या कौन थे, उन्होंने श्राप के कारण वो दासी के पुत्र बने। मंडूक ऋषि ने उनको मंडूक, श्राप दिया था। हाँ मंडूक ऋषि। हम्म, तो माता जी मान ले दोनों देवता थे, लेकिन मान ले जो विदुर महाराज थे वो तो यमराज होके भी, मान लो यमराज का काम वैसे इतना अच्छा नहीं होता ना शायद, आग सजा अच्छा देते होता। हैं सबको, यमराज का काम सबको सजा देने का है। हाँ, पर लेकिन वो फिर भी भगवान के भगत थे। तो हम्म, भगवान के भगत थे तो उनको माता जी यहाँ आना पड़ा। लेकिन वो आके भी अपने खूब, तीनों भाइयों में से बुद्धिमान थे वो। लेकिन हम्म, वो श्राप के कारण दासी पुत्र तो बन गए, लेकिन वो सबसे बुद्धिमान थे, और उनको मान ले सब कुछ शायद याद भी था। हम्म, और जो वो थे इंद्र थे, उनको श्राप के कारण ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया, तो वो बन गए थे, शुक्र बन गए थे। लेकिन उनको कुछ याद नहीं था, शायद वो उसी के अंदर खूब भोग भोग रहे थे और उसी में प्रसन्न, हाँ जी, हाँ कि भाई वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन विदुर महाराज को तो सब कुछ, जैसे अब वो उसमें भागवतम में आ रहा है ना धृतराष्ट्र गृह त्याग, तो उसके अंदर कि धृतराष्ट्र को विदुर महाराज पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं कि भाई उनके भले के लिए ही, जाने के लिए। हम्म, माता जी मेरे थोड़ा वो हो गया था कि दोनों देवता ही थे वैसे तो इंद्र को ऐसे समझे, शायद इंद्र भगवान का भगत नहीं था, तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। और विदुर महाराज यमराज होने के बाद भी वो भगवान के भगत थे, तो उनकी बुद्धि मान लो फिर भी भगवान की भक्ति में ही लगी रही। हम्म। इसको ऐसे इंद्र मानना कैसे? इंद्र जो है ना माता जी, जैसे कि भोग विलास में ज्यादा है, ऐसे मतलब ऐश्वर्य में ज्यादा रहते हैं ना इंद्र, यही कारण होगा। बाकी आप इसको माता जी से ही पूछना कि भाई क्या कारण था, है ना, माता जी बताएंगी और अच्छे से आपको। हरे कर्मों के कृष्ण हिसाब माता से जी। होगा ना माता जी, हाँ जी, कर्मों के कर्मों के हिसाब से हिसाब होगा। से, क्योंकि इंद्र भी जी एक पोस्ट है, इंद्र माता एक जी ये भी पोस्ट है, कहते हैं ना तो उसके अनुसार कोई भी इंद्र बन सकता है। लेकिन उसमें कि क्या है, इंद्र उसमें कुछ अभिमानी भी था ना सौ माता जी। सौ अश्वमेध यज्ञ जो कर लेगा, 100 अश्वमेध यज्ञ, वो इंद्र बन जाएगा। और जैसे जो ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है, अगर कोई 100 जन्मों तक वर्णाश्रम का पालन कर लेगा तो वो ब्रह्मा जी बन जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट है। तो ये कुछ जैसे इंद्र सुबह है वो, माता जी म्यूट कर लो। जैसे इंद्र जो है वो माया के वश में थे। जैसे इंद्र को आपने देखा होगा कि इंद्र भगवान के भक्त तो हैं, लेकिन गलतियां कितनी करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ गलती करते ही हैं इंद्र, है ना, क्योंकि इंद्र ज्यादा उसमें रहते हैं तो माया का प्रभाव जल्दी होता है उनके ऊपर। जैसे ब्रह्मा जी भी माया के प्रभाव में थे, जो माया शक्ति है वो जब देवताओं को प्रभावित करती, तो हम जैसे लोगों की तो औकात ही क्या है ना। ब्रह्मा जी भी जब भगवान को पहचान नहीं पाए थे और उन्होंने उनके सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया था। लेकिन जो इंद्र है, इंद्र जो है वो तो बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं हमेशा, है ना। वो कहना कि गर्व, बहुत जल्दी गर्व आ जाता है उनको। इस कारण से जब वो उनको श्राप मिला तो उनको कुछ याद ही नहीं रहा। और जो यमराज जी वो भगवान के भक्त हैं वो भी, लेकिन उनको ऐसी पोस्ट दी गई है, उनको मतलब ये याद होगा जरूर कि भाई इस कारण से उनको श्राप मिला, इस कारण से वो वहां पर चले गए। लेकिन ये इंद्र देवता जो है उसको भूल गए थे, माता क्योंकि जी वो मैंने ज्यादा फिर ही ऐसे गर्व में समझा रहते ही हैं ना, जब भी तो। देखो उनको कुछ ना कुछ गलतियां करते ही रहते हैं, हमेशा गलतियां करते हैं इंद्र जो है।
नहीं, फिर माता जी मैंने ऐसे समझा कि भाई यमराज, मेरे को मान लिया क्वेश्चन उसके अंदर था नहीं कुछ, लेकिन मेरे को मान लो अंदर से आ गया, तब मैं आपसे पूछ रही थी कि जैसे कि भगवान का जो भगत होता है ना, वो उसका अगला जन्म हो जाए, जैसे भरत महाराज हैं, तो भी वो मान लो भूलता नहीं पीछे की बातें, हाँ, उसको उसको स्मरण याद है में ना, क्योंकि रहती। उसने भक्ति की है, तो उनको याद है ये चीज तो। हाँ, तो वो कितने ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, हाँ, तभी हिरण के पांडवों को शरीर में कितना आने के बाद भी उनको याद था कि हिरण के शरीर में आ गए, किस गलती की वजह से हिरण के शरीर में आ गए। इसलिए जब जड़ भरत के रूप में आए तो फिर उन्होंने बिल्कुल आजादी आँख बने नाक रहे। सब कुछ बंद कर लिया, मतलब किसी से फालतू बात नहीं करते थे वो, कि कभी वो फिर मैं बोलते इस ही माया के चंगुल में ना फंस जाऊं, इस कारण हाँ। से। तो उनको माता जी ध्यान को थोड़ा था। घमंड भी था ना, हाँ इंद्र को थोड़ा घमंड भी था। हाँ हाँ, इंद्र वही ना, इंद्र बहुत जल्दी गर्वित हो जाता है, हाँ, क्योंकि आप देखोगे जब इंद्र सब कुछ देने वाले भगवान ही है, जब भगवान वहां पर जाते हैं ये पुष्प लेने के लिए, कौन सा पुष्प है वो, अपराजिता। प्राजिता, तो हाँ लेने जी। जाते हैं तो वो पारिजात। उसको देते नहीं है ना। हरे कृष्ण माता जी पारिजात है। हाँ, पारी पारिजात, भूल जाती हूँ माता जी, पारिजात। तो जब लेने जाते तो देते नहीं है उनको, जबकि भगवान ने सब कुछ दिया है ना उनको, फिर भगवान से युद्ध करना पड़ता है उनको, है ना। जब हाँ भगवान उसको हरा देते तो फिर वो पारिजात उनको देता, सत्यभामा की इच्छा था कि पारिजात होना चाहिए। तो किस हाँ प्रकार से गर्वित हो जाते हैं, इंद्र बार बार हमेशा गलतियां करते रहते हैं गलतियां, क्योंकि बहुत जल्दी वो गर्व में जो है, उनको गर्व आ जाता है हर चीज का। जैसे गर्व के चक्कर में तो उन्होंने अपने गुरुदेव का भी आदर नहीं किया। जब बृहस्पति जी उनके पास पहुंचते हैं तो वो अपना बस भोग विलास में लगे रहते हैं, कुर्सी से उठते नहीं है, गुरु का आदर सम्मान कुछ नहीं करते, तब बृहस्पति जी वहां से उठ के चले जाते हैं, ले और इस जाते हैं। कारण से फिर उनको कितनी सजा भुगतनी पड़ती है। तो यही कारण होगा, क्योंकि जो यमराज जी हैं वो तो भगवान के भक्त हैं ही। हरे कृष्ण माता जी, यमराज जी तो शायद वैसे भी महाजन में ही आते हैं ना, 12 हाँ महाजन जी, में 12 आते महाजन में हैं। आते हैं। हाँ हाँ, ये भी कारण है, क्योंकि यमराज जी 12 महाजन में आते हैं, यानी ये जो 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तत्व से भगवान को जान लिया है, जो अच्छे से भगवान को जानते हैं, और जबकि और हैं जो वो इतना यानी भगवान को नहीं जानते होंगे जितना कि ये 12 महाजन हैं जो, तो इस कारण से भी हो सकता है। माता जी कई क्वेश्चन आते रहते मन में, जैसे कि वैसे जब तो क्वेश्चन आए ना माता जी तो उनको लिख लिया करो, फिर बाद में जब हम कई बार पूछने जाते तो भूल जाते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछना है ना, भूल जाते हैं। और जब कुछ करते हैं तो है। पढ़ते हैं, जब ये दिमाग में चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछना है, तो उनको नहीं, नोट कर लेंगे ना, फिर बाद है में वो पूछ पाएंगे तो अच्छे से। साक्षात व्यास देव जी के पुत्र है, मान ली नाम तो भाई उनके जो पिता है उन्हीं का है, लेकिन वैसे तो व्यास देव जी के द्वारा ही गर्भ में स्थापित हुए थे वो, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि ऐसी क्यों? मान ली माँ बाप से गुण आते हैं तो उनके अंदर क्यों नहीं आए? माता जी कुछ पूछ, पिछले संस्कार भी होते हैं ना हमारे, पिछले संस्कार भी हैं सारे, तो इस जन्म के नहीं कह सकते ना, पिछले संस्कार भी उसके अनुसार। अब मान लीजिए हमारे 2 बच्चे हैं, तो जरूरी थोड़ा ना कि दोनों बच्चों के गुण हमारे जैसा ही है, हमारा नहीं जैसा ही स्वभाव बच्चों का नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो फिर तो गुण वो अपने साथ लेके आते हैं ना, वो जैसा उन्होंने कर्म किया उसके अनुसार ही उनको जो है ये शरीर मिला है, उसके अनुसार ही उनको गुण, जिस गुण में उनकी मृत्यु हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा जो भी है, इस प्रकार से गुणों के प्रभाव में तो रहते ही हैं बच्चे। तो धीरे धीरे जो है जब रहते हैं संग में तो धीरे धीरे सुधार आ जाता है, तो इस स्वभाव सबका अलग अलग है ना। तो कुछ लोग जो हैं सतोगुणी हैं जो उच्च लोकों को जाते हैं, उच्च लोक जैसे मैंने आपको बताया ये 7 लोक ऊपर के हैं, इनमें जाते हैं अपने पुण्य कर्मों के अनुसार। इनमें सब में जैसे सभी को स्वर्ग भी कहा गया है, और सब में जैसे स्वर्ग जितना मतलब सब में भोग विलास है, लेकिन वो स्तर के अनुसार है, जैसा जिसका स्तर है उसके अनुसार उसको उस लोक में भेज दिया जाता है, उसी के अनुसार उसको वस्तुएं दी जाती हैं भोग करने के लिए। रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो रजोगुणी है वो इसी पृथ्वीलोक में ही दोबारा से जन्म लेके यहाँ आ जाते हैं फिर। और जो अत्यंत गृहित तमोगुण में स्थित है ना, जो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल तमोगुण में ही रहते 24 घंटे, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं, तो ऐसे लोगों को नरक लोक में भेज दिया जाता है। अब नरक लोक यानी 28 प्रकार के नरक बताए गए हमें, उन लोकों में उनको भेज दिया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है ना, जो भी 3 गुण हैं सबके अलग अलग फल को बताया गया है कि किस गुण के क्या फल हैं। तो ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है,
और ऊपर के जो लोक हैं स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है, मतलब हर चीज के लिए उसको हर चीज की सुविधा होती है, उन्नत होता है काफी हर चीज में। जैसे अब जो मैंने ये बताया कि स्वर्ग लोक भी जैसे कि मैंने बताया कई प्रकार के जैसे कि मैंने अभी उसमें से नोट किया था कि स्वर्ग लोक, जैसे हमने एक स्वर्ग लोक सुना है ना, तो लेकिन जो वरुण लोक है, अग्नि लोक है, चंद्र लोक है, सूर्य लोक है, ये सब भी स्वर्ग लोक में गिने जाते हैं। तो ये जिसके जैसा जैसा जिसका कर्म होगा, पुण्य कर्म होंगे, उसके अनुसार उसको उस लोक में भेज दिया जाता है। सबको स्वर्ग लोक ही कहा जाता है। हरे कृष्ण माता जी, एक प्रभु जी बता रहे थे कि अगर कोई स्वर्ग लोक में वहां की सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं तो किसी का आने का मन भी नहीं करता। नहीं, वो तो जैसे उनके पुण्य कर्म समाप्त होते माता जी, उनको वैसे ही नीचे फेंक दिया जाता है। नहीं, वैसे पुण्य खत्म होते ही आ जाते हैं, हाँ लेकिन हाँ, बता मन रहे थे नहीं कि करता होगा, बहुत वो बात ठीक है, लेकिन जैसे जितना उनको समय है उतना ही वहां गुजार पाएंगे वो, बाकी फिर सुख उनको सुविधाएं वापस आना। बहुत ज्यादा है वहाँ। हाँ, तो तभी तो वहां के लोग भक्ति नहीं कर पाते ना। तभी हाँ तो वो देवता लोग भी कहते हैं कि हमें भी यहाँ जो है पृथ्वी लोक में जन्म मिल जाए, भारतवर्ष में, कि यहाँ पर भक्ति कर पाते हैं लोग। लेकिन यहाँ हम इतना भोग विलास ज्यादा है तो यहाँ पर भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सुख सुविधाएं ज्यादा है, ऐश्वर्य ज्यादा है, तो यहाँ भक्ति करना हम मुश्किल है नहीं उन कर लोगों के लिए। पाते। हाँ, तो जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है ना। प्रभा जी बता रहे हैं हमें यहाँ पर कि जैसा जैसा उसका सतोगुण का विकास होता है ना, जितने जितने प्रतिशत सतोगुण उसके अंदर होता है, उसी के अनुसार उसको उस लोक में भेज दिया जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहां इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है। तो जो ब्रह्मलोक है, किस प्रकार की वहां परिस्थिति है, हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। लेकिन यदि व्यक्ति सतोगुण में रहे तो सतोगुण की सर्वोच्च अवस्था ना, जितना प्रतिशत हम सतोगुण में रहेंगे उसी अनुसार हमें ब्रह्मलोक में भेज दिया जाएगा। यदि हम कम सतोगुण में हैं तो हमें उस अनुसार से दूसरे लोक में भेज दिया जाएगा। तो ये हमारा स्तर देखा जाता है कौन कितना सतोगुण में है। तो रजोगुण जो है मिश्रित होता है, रजोगुण में मिश्रित होता है। यह सतो तथा तमोगुणों के मध्य में होता है, सतो और तमोगुण के बीच में होता है ये। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है ना। जो मनुष्य कभी शुद्ध नहीं होता है, लेकिन यदि रजोगुण में है, वो पूरी तरह से रजोगुण में है, तो वो क्या बनेगा अगले जन्म में, पृथ्वी लोक में या तो राजा बनेगा या किसी धनी परिवार में जन्म लेगा। तो कहते हैं कि जो मान लीजिए रजोगुण में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी है तो उसको रजोगुण में कहा जाएगा, है ना। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं जब तक जीऊंगा ना मैं खूब धन कमाऊंगा, है ना, मरते दम तक मैं धन कमाऊंगा, तो यानी वो व्यक्ति रजोगुण में है। तो रजोगुण का व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करेगा, है ना, डींग मारेगा, अपने सम्मान के लिए करेगा कि मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, है ना, सम्मान का जो है उसको इच्छा रहती है। और उसको क्रोध भी जल्दी आता है, और उसको भोग विलास की वस्तुएं बहुत ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सोचता कि भोग करूं मैं, है ना। उसकी इंद्रियां जो है इतनी स्ट्रोंग होती है, उसको ज्यादा से ज्यादा भोग करने की इच्छा रहती है। तो इस कारण से वो रजोगुणी व्यक्ति कहा गया है। मान लीजिए कोई जैसे दो देशों की लड़ाई हो जाए या किसी दो व्यक्तियों की लड़ाई हो जाए, जैसे हम देखते हैं ना रोड पे थोड़ी सी किसी की गाड़ी टच होएगी तो एकदम से लड़ना शुरू कर देंगे, तो यानी वो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं। और आजकल के समाज में तो कृपा जी कह रहे हैं कि जो आजकल की जो मानव सभ्यता है वहां पर तो ज्यादातर लोग रजोगुणी ही हैं। बहुत कम लोग देखने में आएंगे जो सतोगुणी, ज्यादातर सब लोग रजोगुणी ही हैं, रजोगुणी या तमोगुणी है। और दोनों ही ये जो गुण है ये सही नहीं है, ये दोनों ही क्या है कि हमारे पतित होने के कारण है। इसलिए व्यक्ति को सतोगुण तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो हमें तीनों गुणों से ऊपर जाना है, लेकिन कम से कम इन रजो और तमोगुण से तो ऊपर उठे हम लोग, सतोगुण में तो कम से कम रहें। और सतोगुण में जब हम आ जाएंगे तो धीरे धीरे फिर हम विशुद्ध सतोगुण में यानी शुद्ध सतोगुण में चले जाएंगे, यानी तीनों गुणों से ऊपर। और फिर जब हम तीनों गुणों से ऊपर चले जाएंगे तो फिर हम जो है भगवान के पास भी चले जाएंगे।
तो मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है ना। अभी तो कहा गया कि रजोगुणी हो तो वो धनी के रूप व्यक्ति के रूप में या राजा के रूप में जन्म लेगा, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। हो सकता है उसका रजोगुण के साथ साथ तमोगुण भी हो और भी नीचे चला जाए वो, तो इस कारण से वो फिर उसको नीचे भी जाना जा सकता है। जरूर नहीं कि वो ऊपर उस लोक में जाएगा, तो नीचे और भी नीचे निम्न लोक में बिल्कुल जा सकता है वो। इस पृथ्वी पर रजो तथा या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। अब कोई ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि वो व्यक्ति रजोगुण में है और तमोगुण में है ना, और उनको ऊपर के लोकों में भेज दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वो सिर्फ अपने पुण्य कर्मों के अनुसार ही उस लोक में जा सकते हैं, नहीं तो वो निम्न लोक में ही जाएंगे या इस पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। अब किसी का बहुत ही ज्यादा रजोगुण बढ़ जाए, है ना, बहुत हद तक रजोगुण बढ़ जाए, तो इसकी भी संभावना है कि वो अगले जीवन में प्रमत्त हो जाए। प्रमत्त यानी बिल्कुल पागल हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा रजोगुण बढ़ गया, उसका इतना बढ़ गया है कि उसको बिल्कुल पागलों जैसा जीवन जिए वो, इसको ऐसा पागल सा हो जाए, ऐसा शरीर उसको मिले, है ना, बिल्कुल जिसको कुछ ज्ञान ही ना रहे बिल्कुल, है तो ऐसा भी इसको जन्म मिल सकता है। यहां पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत ग्रहित जघन्य कहा गया है। तो सबसे निम्नतम गुण कौन सा है? तमोगुण। तमोगुण सबसे ही खतरनाक है। तमोगुण में कोई व्यक्ति है तो फिर वो निम्न लोक में जाएगा, या उसको पेड़ बना दिया जाएगा, उसको कोई पशु बना दिया जाएगा, इस प्रकार से उसको अगला जीवन मिलता है, जन्म मिलता है उसको। अज्ञानता, तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। तो प्रभा जी समझ चाहते हैं कि जो अज्ञानता में रहता है, जो अंधकार में है, जिसको बिल्कुल कुछ भी ज्ञान ही नहीं है ना, जो मांस खाता है, शराब पीता है या अलग तरह से नशे करता है, मतलब कुछ बिल्कुल सोचता ही नहीं है कि भगवान भी है, भगवान का नाम लेना कुछ नहीं सोचता, बिल्कुल बस अपने में ही रहता है, तमोगुण में ही रहता है सारे दिन। तो ऐसा व्यक्ति ये बहुत ही भयावह है, बहुत ही डराने वाला है, भयभीत करने वाला है ये तमोगुण। तो यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं। तो मनुष्य है कितने हैं? 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। और जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं ये अपने स्वभाव के कारण है, गुणों के कारण है। जैसे कि अब कुछ आदिवासी हैं, अब आदिवासी भी कितनी प्रजातियां होती हैं आदिवासियों की भी। अब मनुष्य भी कितने प्रकार के हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है। तो इस प्रकार से स्वभाव के अनुसार जो है 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। और फिर इसमें पक्षी बताए गए हैं। तो पक्षी कितने प्रकार के हैं? 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, ठीक है। फिर है पशु, पशु है 30 लाख प्रकार के पशु हैं, यानी उनकी अलग अलग किस्में हैं, 30 लाख प्रकार की किस्में हैं उनकी, अलग अलग प्रकार के हैं। फिर और सरीसर्प, सरीसर्प यानी जो नीचे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या सांप वगैरह जो भी हैं, ये हैं 11 लाख प्रकार के हैं ये जीव। और फिर है इसमें वृक्ष, वृक्ष है 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं। तो कितने प्रकार के वृक्ष हैं? हम तो सिर्फ 2-4 पौधे जो लगाते हैं उन्हीं को जानते हैं ना। 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं, हम जानते भी नहीं, हमने कभी सुने भी नहीं है, देखे भी नहीं है। और फिर उसके बाद है जैसे कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो हैं 11 लाख प्रकार के, नहीं 11 लाख प्रकार मैंने बता दी, ये है 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 9 लाख प्रकार के, और 4 लाख प्रकार के हैं मनुष्य। तो इस प्रकार से टोटल 84 लाख योनियां बनती हैं। तो इसमें आप प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि 80 लाख योनियां हैं यहां पर, क्योंकि उन्होंने अभी 3-4 ही बताए ना प्रभा जी ने। तो 80 लाख योनियां यहां पर हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। जब तमोगुण बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा तमोगुण बढ़ जाता है, तो उसी के अनुसार इनको ये अधम योनियां मिलती हैं, यानी जो नीचे की जो निम्न योनियां हैं उनमें उनको जन्म मिलता है, या नीचे के लोकों में उनको जन्म मिलता है।
यहां पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर न उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। तो तामसा किस चीज का सूचक है? कि जो उच्चतर लोकों तक ऊपर नहीं उठ सकते और निम्न लोक में ही बने रहते हैं, क्यों? तमोगुण में ही बहुत ज्यादा रहते हैं वो लोग। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तो उनके भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। तो यहां पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि यदि कोई बहुत ज्यादा तमोगुणी और रजोगुणी है तो उनके पास एक सुनहरा अवसर है। यदि वो कृष्ण भावना भावित हो जाए तो वो इन गुणों से ऊपर उठ सकता है और शुद्ध सत्व में आ सकता है। लेकिन ये उसके ऊपर है कि वो इसका फायदा उठाना चाहता है कि नहीं उठाना चाहता है। अगर वो इस चीज का फायदा उठाता है तो वो उसकी प्रगति हो सकती है, यानी शुद्ध सत्व में आ सकता है। लेकिन वो ऊपर उठना ही नहीं चाहता है ना, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, तो फिर वो इसी गुण में रहेगा और इस गुण में फिर वो जो है दुखी ही उठाएगा। जैसे जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो सुबह जल्दी उठता है ना, भगवान का नाम भी लेता है, अपना सारा कार्य अच्छे से करता है, अपना जो रहन सहन उसको भी सुधार लेता है क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि मुझे क्या करना है, सही गलत का उसको पता होता है ना। और वो सात्विक आहार लेता है, हमेशा जो है अच्छे कार्य पुण्य कार्य करता है। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है वो पुण्य कार्य भी वो भी करता है, लेकिन अपने फायदे के लिए, उसको कुछ ना कुछ लोभ रहता है, कुछ ना कुछ लाभ चाहिए उसको कि यानी मैंने कुछ किया है तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए है ना, या उसको गर्व रहता है कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने ये काम किया या मैंने दान दिया, उसको गर्व रहता है। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है वो तो बिल्कुल ही निम्न स्तर का है, वो तो कुछ सोचता ही नहीं है। वो तो बस जैसे काफी दिन तक नहाएगा नहीं है ना, मांस खाएगा, शराब पिएगा, नशे में रहेगा, जैसे कि हिप्पी लोग थे ना। किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद खिला खिला के उनको किस प्रकार से उनको सुधारा, जब जाके वो लोग सत्वगुण में आ पाए थे। तो ऐसा जो है ये तीनों गुणों का रहता है, जो है ये तीनों गुण कभी कम कभी ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक गुण में ही स्थिर रहता है हमेशा, कि वो सतोगुण में रहेगा या तमोगुण में रहेगा या रजोगुण में रहेगा। तो गुण जो है चेंज होते रहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, अगला श्लोक है 19वां। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सः अधिगच्छति। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 19। न अन्यं गुणोऽभि कर्तारं यदा दृष्टोऽनुपश्यति गुणोर्वयश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अमनु। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। श्लोक संख्या 19। न अन्यं गुणोभयं कर्तां यदा दृष्ट अनुपश्यन्ति गुणेभ्यश्च परं वेतं मद्भावं सोऽगच्छन्ति। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी को प्रणाम, सभी माताओं को प्रणाम। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 19। न्यायं गुणोभ्यं कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यन्ति गुणोभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽगच्छन्ति। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 19। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण।
सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 14 श्लोक संख्या 19। नान्यं गुणे भय कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणे भय च परम वेति मददावं सोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 19। न अयं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्ट्वानुपश्यति बस हो गया। शब्द अर्थ। न नहीं, अन्यम दूसरा, गुणेभ्य गुणों के अतिरिक्त, कर्तारम कर्ता, यदा जब, दृष्टा देखने वाला, अनुपश्यति ठीक से देखता है, गुणेभ्य गुणों से, च तथा, परम दिव्य वेति जानता है, मत भावम मेरे दिव्य स्वभाव को, सह वह अधिगच्छति प्राप्त होता है। अनुवाद। जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है ना, जब ये व्यक्ति जान जाएगा कि जो भी कार्य है वो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा होते हैं, तो इसलिए कर्ता कौन है? और कोई कर्ता नहीं है, ये तीनों गुणों के अतिरिक्त और कोई अन्य कर्ता नहीं है, तो यानी यही कर्ता है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा कि आत्मा का कोई लेना देना नहीं होता उस चीज से, आत्मा हमेशा अलग रहता है, लेकिन इस भौतिक संसार में आने के कारण, इन गुणों से प्रभावित होने के कारण वो इस प्रकार के कार्य करता है, उसको पता नहीं होता। नहीं तो जो आत्मा है उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। तो जो अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है और वो भगवान के बारे में भी जान लेता है, यानी उसको यह ज्ञान हो जाता है कि वो कौन है? आत्मा है, और आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो सब तीनों गुणों के कारण ही होता है। यानी कर्ता कौन है? तीनों गुण है। और भगवान कौन है? तो भगवान के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, है ना। भगवान कभी इन तीनों गुणों से लिप्त नहीं होते हैं, भगवान कभी इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है जो ये जान लेता है। अब दिव्य स्वभाव यानी वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति। तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि अब हम मान लीजिए कोई कठपुतली है, तो कठपुतली नृत्य कर रही है ना, कठपुतली को जैसे मर्जी घुमाओ उसको, है ना, कैसे भी उसको नचाओ कठपुतली को। लेकिन अब कोई व्यक्ति देखे कठपुतली अपने आप नाच रही है, तो कठपुतली अपने आप तो नहीं नाच सकती ना, क्यों? क्योंकि उसको जो डोर है वो किसी और के हाथ में है, वो उसको खींचता है, जितना खींचता है उस हिसाब से वो जो है नाचती है। तो इसी प्रकार से हम भी जो है क्या सोच रहे हैं कि अपने आप जो है कार्य कर रहे हैं, नहीं, लेकिन हमें भी तो कोई ना कोई चला रहा है। तो यानी प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके अनुसार ही ये जो शरीर है ये कार्य कर रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है ना उन्हीं के अनुसार जो है आत्मा के ना बद्ध हो जाता है, और उसी के अनुसार फिर वो शरीर जो है कार्य करता है। तो यानी दिखाई नहीं देता, लगता कि मैं कर रहा हूं, लेकिन वो जो है प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हम जो है कार्य कर रहे हैं, अपने आप नहीं करते, क्योंकि डोर हमारी उसके हाथ में है, और प्रकृति किसके कार्य उसमें करती? कार्य भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। यानी 3 गुणों के कारण हम जो है वशीभूत हो जाते हैं, इस संसार में बंध जाते हैं। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। अब समुचित यानी समुचित, बिल्कुल जो योग्य है, योग्य महापुरुषों से केवल समझकर, अच्छी तरह से उनसे समझना पड़ेगा हमें पहले, और समुचित ढंग से सीखकर, बिल्कुल समुचित यानी बिल्कुल योग्य ढंग से,
अच्छी प्रकार से हमें उसको सीखना पड़ेगा। मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। तो जो भी प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके अनुसार जो भी कार्य होते हैं है ना, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं तीनों गुणों के अनुसार ही करते हैं। व्यक्ति जिस जिस गुण में होता है उसी के अनुसार वो कार्य करता है। तो अगर हमें किसी अच्छे व्यक्ति का, किसी महापुरुष का संग मिल जाए हमें, है ना, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें किस विधि से इनको पार करना है। तो हम फिर इन तीनों गुणों को लांघ सकते हैं। वास्तविक गुरु कृष्ण है। अब वास्तव में तो सबके गुरु कौन है? कृष्ण ही है। और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ही अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया है। लेकिन इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावित हैं उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। तो इसलिए हमें किससे, जो कि पूरी तरह से कृष्ण भावित है, यानी जो गुरु महाराज हैं वो पूरी तरह कृष्ण भावित है, तो वो हमें ये ज्ञान दे सकते हैं कि हमें इस भव सागर को कैसे पार करना है, हमें इन 3 गुणों को कैसे लांघना है। क्योंकि जो गुरु है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान ने ही उनको ये सेवा दी है, तो इसलिए गुरु हमें रास्ता दिखा सकते हैं। क्योंकि हम अपने आप इनको नहीं लांघ सकते, हमें पता ही नहीं है कि कैसे हमें कार्य करना है। जब गुरु हमें बताएंगे कि ऐसे ऐसे आपको कार्य करना है इस प्रकार से, तब आप इन गुणों को लांघ सकते हैं। तो अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग पर चला जाता है। जब तक कोई हमें सिखाने वाला नहीं होता तो फिर हम रास्ता भटक जाते हैं, हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रमाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। है ना, जब प्रमाणिक गुरु हैं जो कि हमें उपदेश दे रहे हैं, प्रमाणिक गुरु यानी जो कि हमारी जो 4 गुरु परंपराएं हैं, तो प्रमाणिक गुरु के अनुसार ही हमें जो है इनको अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी गुरु बना लें। जो ये 4 परंपराएं हमारी, जैसे मध्व गौड़ीय परंपरा है जिस ब्रह्मा जी की, जिससे कि जो इस्कॉन है हम लोग आते हैं। फिर है रुद्र संप्रदाय है जो कि शिव जी से है, और श्री संप्रदाय लक्ष्मी से है, और एक और बच गया, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और 4 कुमार। तो जो 4 कुमार की परंपरा है तो उनसे जो आ रहा, तो हमें उन्हीं से ज्ञान लेना चाहिए, किसी से भी ज्ञान नहीं लेना चाहिए कि किसी को भी हम गुरु बना लें। तो इस प्रकार से क्यों प्रमाणिक है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे कि ब्रह्मा जी ने जो है नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को ज्ञान दिया, फिर व्यास देव जी ने आगे जो है सुखदेव गोस्वामी को, इस प्रकार से गुरु परंपरा चली आ रही है। तो यानी जो भी हमें ज्ञान मिला है प्रमाणिक गुरु के अनुसार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सही ज्ञान हमें दे सकते हैं, क्योंकि सीधा ज्ञान ये भगवान से चला आ रहा है। भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर नारद को दिया, नारद ने फिर व्यास देव को दिया। इस प्रकार से ये गुरु परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु से ही उपदेश ज्ञान लेना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही हमें अपनी आध्यात्मिक स्थिति, यानी हमारी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, कि हम कौन है ना, हमारा स्वरूप क्या है, और ये भौतिक शरीर, और ये भौतिक शरीर क्या है, किस कारण से भौतिक शरीर बना है, और अपनी इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, और प्रकृति के गुण, यानी प्रकृति के जो 3 गुण हैं जिनके कारण कि हम बद्ध अवस्था में हैं। तो ये सब हम गुरु से ही जान सकते हैं। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है ना। अब 3 गुणों में हम बंधे हुए हैं तो हम बिल्कुल असहाय हैं। जैसे किसी व्यक्ति को आप उसके हाथ पैर बांध करके जेल में डाल दीजिएगा तो वो बिल्कुल असहाय हो जाएगा। वो कैसे बाहर निकलेगा? जब तक उसको कोई बाहर निकालने वाला नहीं होगा, वो बाहर निकल ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से हम भी क्या है, इस भौतिक संसार में फंस गए हैं आकर के। ये जेल बताया गया है भौतिक संसार, और उसकी जेलर कौन है? दुर्गा देवी। तो हम सब यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो हमें निकालने वाला कौन होगा? तो गुरु। तो गुरु के माध्यम से ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब उसको वास्तविक स्थिति, अपना पूरा जो उसका स्वरूप क्या है उसके बारे में उसको ज्ञान हो जाएगा, तो फिर वो
इसको पार कर जाएगा। अपने इसको अपना ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं तो आत्मा हूं और मैं इसमें तीनों गुणों के कारण जो है मैं यहाँ पर बद्ध हूं। तो जब गुरु के उसमें आएगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे जो है अभ्यास के द्वारा भगवान की भक्ति करेगा धीरे धीरे, तो वो फिर इसको पार कर जाएगा। जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है ना, जब हम दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है, यानी आध्यात्मिक जीवन के लिए भी स्थान होता है, यानी हम भगवान का नाम ले सकते हैं यदि हम गुरु के संरक्षण में हैं तो। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता। वास्तव में जीव जो है जितने भी कर्म है उन सबका कर्ता नहीं होता है, करने वाला नहीं होता है। उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है। वो जो है कर्मों का कर्ता नहीं है जीव, लेकिन अब तीनों गुणों के बंधन में है वो। तो इसी प्रकार से ना, जब किसी व्यक्ति को हम बांध दे तो बलपूर्वक उससे कार्य करा लेते हैं। तो इस प्रकार से बलपूर्वक हमें ये कार्य करने पड़ते हैं इस शरीर के कारण, क्योंकि हम जिस शरीर में हैं उसके अनुसार हमें कर्म करना पड़ता है। क्योंकि जो शरीर है इसको कर्म क्षेत्र भी कहा गया है ना, ये कर्म क्षेत्र है, इसमें यानी कर्म करने के लिए शरीर हमें मिला है। उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचारण प्रकृति का कोई गुण करता है। तो उसका संचारण कौन करता है? प्रकृति का कोई भी गुण, या तो सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहां स्थित है ना। जब तक उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उसको अच्छे से समझा सके कि भाई तुम जो है यहां पर बद्ध अवस्था में हो, तो तब तक हम उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। हमें अपनी स्थिति के बारे में पता ही नहीं होगा कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है और यहाँ में तीनों प्रकार के तापों को क्यों सहन कर रहे हैं, है ना, और हमें कहाँ जाना है। तो ये कौन बताएगा हमें? गुरु। तो प्रमाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है। जब हमें गुरु मिल जाएगा, प्रमाणिक गुरु, तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में हम कौन है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। जब उसे पूरा ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा है हम, और आत्मा कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना, तो फिर वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाएगा, भगवान की भक्ति करेगा। उसे पता चलेगा कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। ये कौन सिखाएगा हमें? गुरु। गुरु के माध्यम से हम सब कुछ जान पाएंगे। तो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। अब जब कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति है ना, जो भगवान की भक्ति में लग गया है, तो वो प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। यानी जो प्रकृति के जो गुण है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा एक दिन पूरी तरह से कृष्ण भावनाभावित हो जाएगा और वो इन तीनों गुणों को लांघ पाएगा। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। तो ये वाला श्लोक है ना 7.14, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंती ते। यानी भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरी जो ये 3 गुणों से बनी हुई जो प्रकृति है बहुत ही दुष्कर है, लेकिन यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो वो इन 3 गुणों को आसानी से लांघ सकता है ना। भगवान की कृपा से, यानी भगवान की भक्ति करने से वो तीनों गुणों को लांघ सकता है, नहीं तो इनको लांघना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। तो जो व्यक्ति वस्तु को यथारूप में, यानी बिल्कुल उनको वास्तविक देख सकता है कि वास्तव में ये है क्या, तो वो धीरे धीरे जो है इन प्रकृति के जो गुण है उनके प्रभाव से मुक्त होता जाता है। यानी धीरे धीरे उसका जो प्रभाव है कम होता जाता है उस पर से। तो जैसे आप सबने महसूस किया होगा कि हम सब पहले भक्ति में नहीं थे तो हमारा स्वभाव कैसा था, और अब हम भक्ति में आ गए हैं तो हमारा स्वभाव कैसा है। तो सबको इस चीज का अनुभव होगा, है ना। तो धीरे धीरे यानी हम ये जो 3 गुण है इनके प्रभाव से धीरे धीरे हम मुक्त हो जाएंगे। एकदम से तो नहीं, लेकिन अभ्यास से, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे
तो हम इन गुणों से मुक्त हो जाएंगे। तो हरे कृष्णा, समय हो गया। मैं सोचा था 3 श्लोक होंगे लेकिन 2 ही हो पाए आज, तो अगला श्लोक कल ही लेंगे फिर। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी को हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रणाम माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने अच्छे से। इस अध्याय में माता जी पूरे यही है ना, गुणों के बारे में बताना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के। हाँ जी, ये तीनों गुणों के बारे में ही है। इसमें लिखा है ना, जैसे विषय है प्रकृति के 3 गुण, चैप्टर का नाम है, तो 3 गुणों के बारे में ही चर्चा है इसमें, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन हम सबको इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठना है। जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे तो हम फिर शुद्ध सत्वगुण में हो जाएंगे, और जब शुद्ध सत्वगुण में आएंगे तो ही हम भगवान के धाम जा पाएंगे। अभी तो माता जी थोड़े से सतोगुण में आ जाएंगे बहुत। लेकिन अभी तो कम से कम हम सतोगुण में तो आ जाए, है ना। हमें इतना तो करना कि हम यही सतोगुण तो में मैं स्थित बोल हो रही कि जाए। अभी हम थोड़ा सतोगुण में ही आ जाए। जब सतोगुण में हम आ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे हम शुद्ध सतो में भी आ जाएंगे। तो सतोगुण में तो आने का प्रयास करें, क्योंकि अभी हम कभी रजोगुण में है, कभी तमोगुण में है, कभी सतोगुण में। पूरा सतोगुण में नहीं रहते हम लोग ना। हरे अब कृष्ण ऐसा कि माता जी। पूरा तमोगुण में भी नहीं है, रजोगुण में भी नहीं है। हाँ जी, बोली माता जी। माता जी, मैं कल भी पूछना चाह रही थी कि हम लोग सतोगुण में हैं या रजोगुण में हैं, हम लोग कौन से लोक में जन्म लेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो माता जी हमें पता कैसे चलेगा? अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं ना, अभी तो हम जुड़े हैं ना इस चीज में। धीरे धीरे हम भक्ति करेंगे तो आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि हम कौन से लोक में जाएंगे। अभी तक तो अभी तो हमें शुरुआत है ना भक्ति की, अभी तो भक्ति कर रहे हैं हम। अभी तो हम, आप महसूस कीजिएगा कि कभी कभी हम रजोगुण में भी आ जाते हैं, है ना, कभी हम तमोगुण में भी होते हैं, और कभी हम सतगुण में भी होते हैं। क्योंकि क्रोध है ना, क्रोध अभी हमारा शांत कहाँ हुआ है, क्रोध तो हमें भी आ जाता है ना। और कई बार मान लीजिए हम लोग सेवा करते हैं, ठीक है ना, हमें सेवा मिली है, तो वहां पे सबके नाम अनाउंसमेंट होते हैं, भाई इस व्यक्ति ने ये सेवा की है ना। और बाई चांस हमारा नाम अनाउंस ना हो तो हम क्या सोचते हैं, अरे मैंने भी तो सेवा की थी, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। अच्छा, तो क्या हाँ, हो ये गया, आ गया ना एकदम से रजोगुण, हाँ जी। तो आ जाता है रजोगुण। और कभी कभी हम आलसवश, मान लीजिए जब करना है हम उठते ही नहीं है, अरे छोड़ो ना, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, कल कर लेंगे, तो फिर हम क्या हैं, हम तमोगुण में ही हैं, हाँ है जी। ना। हम उसको टालते रहते हैं, सुबह नहीं, अभी शाम को, दोपहर में करेंगे, दोपहर में शाम को करेंगे, यानी इसको टालते रहते हैं, तो फिर वो तमोगुण में ही है हम लोग। तो लेकिन तमोगुण में फिर भी हम भक्ति में जुड़े, तमोगुण में कम आसार होते हैं, लेकिन रजोगुण और सतोगुण तो चलता ही रहता है। तमोगुण में ये है कि मतलब हम इतने दिनों से भक्ति में लगे हैं, लेकिन हमारी अभी भी जो बुरी आदतें थी उनमें कोई बदलाव नहीं आया है ना। मान लीजिए जैसे कि हम प्याज लहसुन खाते थे, या हम फिल्में देखते थे, अभी भी हमारी वही आदतें हैं, तो यानी अभी इतना सुधार नहीं हुआ है, अभी तमोगुण का असर है। लेकिन यदि सुधार है तो समझो कि हम सतोगुण में आने हैं, धीरे धीरे रही हम लोग। जैसे कि विवृद्ध भानुरूपा माता जी ने लेक्चर दिया उस दिन, तो हाँ जी। माता जी बिल्कुल सत्वगुण में है। इतने उन्होंने, मतलब उनकी सादगी, है ना, किस प्रकार से वो रहती हैं, उनका जो आहार है वो बिल्कुल सात्विक है। और माता जी व्यास पीठ पे माता जी बैठी थी तो ऐसी लग रही थी ना, साथ वो हो ना, बिल्कुल साध्वी जैसे बैठी साथ थी, भी हाँ रहती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। सिंपल सी, जैसे तो रोज लेक्चर देती हो मंदिर में, हाँ ऐसी लग रही थी बिल्कुल बैठी हुई ना। बिल्कुल। तो माता जी का मतलब आहार भी बिल्कुल सात्विक है, उनका रहन सहन, खान पान, बिल्कुल सब कुछ। और सतगुण है माता जी के अंदर, तो इतने साल से मैं उनको देख रही हूँ कि 4 साढ़े 4 तक उनका जब कंप्लीट हो जाता है, चाहे हाँ जी। कैसी परिस्थिति हो उनको, जबकि कैंसर है उनको, फिर भी वो हर 15-20 दिन हॉस्पिटल में चक्कर काट लेती होंगी, कभी एडमिट कराना पड़ जाता है उनको, लेकिन फिर भी देखिए इतने अच्छे से लेक्चर किया उन्होंने, और हमेशा जब उनका टाइम से हो जाता है। और हम लोगों का तो जब होता ही नहीं टाइम से, है ना। हम तो सुबह कोशिश करते हैं, कभी 8-10 माला हो जाती, कभी फिर दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात को, कभी होती ही नहीं है। तो ये क्या है, अभी हम सत्वगुण में भी नहीं आए ना, हमारे पास तो हावी रहता है, कभी रजोगुण कभी तमोगुण चलता रहता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए, ऐसा नहीं कि अभी ऐसा ही चलता रहेगा। अगर हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, तो हम भी सतगुण में तो आ ही सकते हैं, ज्यादा हाँ नहीं। जी। लेकिन उसके माता लिए जी। हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे ना, कुछ कठोर नियम बनाने पड़ेंगे, भाई ये काम हमें इस टाइम करना है तो करना है। लेकिन माता अभी जी, गृहस्थी है तो उसमें थोड़ा नहीं भी हो पाता।
एक दिन नियम बनता है, दूसरे दिन कोई ना कोई आ जाए या कुछ हो जाए तो फिर वो टूट जाता है, क्योंकि गृहस्थी में है ना हम लोग, तो हमारा इतना पक्का नियम बन नहीं पाता, लेकिन प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि वैसे माताओं के लिए बताया गया कि माताओं को जैसे सुबह भी काम होता है, शाम को भी काम होता है किचन का, तो माताएं दोपहर में जप करें, क्योंकि जब सुबह सब लोग चले जाएं ऑफिस में तो उसके बाद माता जी जैसे फ्री होती हैं तो अपना जप कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई प्रयास कर सकता है, उसके पास समय है, तो वो सुबह भी कर सकता है। अब जैसे कुछ माताएं सोचते कि भाई हम सुबह तो प्रभु जी जप नहीं कर पाते, हमें घर के इतने काम है, तो उनके लिए समय बताए दोपहर में कीजिए। आप दोपहर में तो बच्चे पति सब चले जाते हैं अपने अपने काम पे, तो उस समय जप कर सकते हैं हम लोग। लेकिन दोपहर में जब जप करेंगे तो आपको सबको अनुभव होगा कि आलस आता है ना, ऐसा मन करता अब सो जा, मन नहीं करता, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव है, और शाम के टाइम तमोगुण का प्रभाव है। तो इसलिए सुबह ही जब हम जप करते हैं ना, सुबह हमारा जब जल्दी होता है, क्योंकि उस समय हम सतोगुण में रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही सूर्य निकलता है वैसे ही रजोगुण स्टार्ट हो जाता है, रजोगुण का प्रभाव होना शुरू हो जाता है जैसे ही सूर्य निकलता है। तो जब तक सूर्य नहीं तब तक सतोगुण में ही रहता है व्यक्ति। तो सतोगुण में हम कोई भी कार्य करते तो वो जल्दी होता है ना, जब अच्छे से होता है हमारा। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो फिर जप करना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपना जप जो है रात से पहले यानी दिन में ही निपटा ले तो ज्यादा अच्छा है, दिन में ही हो जाए तो। नहीं तो रात को करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने तो खुद अनुभव किया, जब रात को जैसे जप रह जाता है, रात को करती हूँ तो मतलब बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है, कई बार तो रह ही जाता है, क्योंकि नींद आएगी या फिर मन नहीं लगेगा जब करने में, है ना कुछ चलता ही रहता है। तो सुबह का टाइम ही सबसे बेस्ट है, सुबह ही करना चाहिए हम लोग को। ज्यादा नहीं तो कुछ तो जब कर ही सकते हैं हम लोग सुबह, अपने परिस्थिति के अनुसार, जिसकी जैसी परिस्थिति है, जिसका जैसा काम है, उसके अनुसार थोड़ा जल्दी उठ जाए तो थोड़ा जब कर ले, जितना हो जाए बाकी फिर बाद में कर ले, इस प्रकार से कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। माता जी अब तो 4 बजे वो बेल बाजती है ना फोन की, वो भी मेरे तो फट देती ना, उसके ऊपर हाथ जाता है, बंद कर बंद कर देता हूँ। और सोने का मन करता है, क्या करें। हाँ वही तो कह रहे ना, आलस आता है, सर्दी में ज्यादा आता है। मैं खुद 2-3 दिन से 4 बजे का अलार्म बजता है और बंद कर देती, कभी उठ रही हूँ 5 मिनट में, जैसे लेट जाती 5 तो 5 बज जाते सीधे, 5 मिनट बाद उठो तो 5 बज जाते हैं। जब हम 5 मिनट के लिए सोते हैं तो सीधा घंटे में चला जाता है, वही ना। तो फिर मैं इसलिए आज झटके से उठी, मैंने कहा अब मैं झटके से उठ जाऊं तो ठीक है, मैं सोचती ना अभी 2 मिनट में उठ रही हूँ, तो फिर 1 घंटा चला जाता, अब आंख लग जाती, पता ही नहीं चलता, अलार्म बजता रहेगा पता ही नहीं चलेगा। तो सुबह बहुत ज्यादा नींद आती है, तो इसलिए अगर हिम्मत करके उठ जाए ना तो बहुत अच्छा दिन गुजरता है। समय ही समय होगा आप लोगों के पास, आप अच्छे से जप भी कर पाएंगे, कुछ अलग से बुक भी पढ़ पाएंगे। तो जैसे भी नया साल शुरू हुआ तो हम कुछ नया नियम बना सकते हैं, हम कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, प्रपात जी की या गुरु महाराज की कोई भी बुक ना, 10 मिनट के लिए टाइम निकाले, चलो हम 5 मिनट या 10 मिनट तो पढ़ेंगे, है ना, हम 1 पेज पढ़ेंगे रोज, या रोज नहीं तो जैसे अब जिस दिन क्लास की छुट्टी होती है हमारी 2 दिन हफ्ते में, तो उस दिन हम कोई बुक पढ़ लें। जैसे मैंने भी कोशिश की है कि जिस दिन क्लास की छुट्टी उस दिन मैं कोई अलग पुस्तक पढूं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो शायद धीरे धीरे पुस्तक पढ़ी जाएंगी, नहीं तो ऐसी रखी रहेंगी अलमारी में बंद होके, पढ़ ही नहीं पाएंगे हम इनको ना। तो नियम तो बनाना ही पड़ेगा हर चीज के लिए। माता जी नहीं तो क्या करें, मैं जब बोल रही हूँ रूपाद 4-5 नियम दे देते, 4 की जगह 5 दे देते तो जैसे अब देखिए, आप आदिल्ला माता जी हैं, सचिपति प्रभु है, नियम के अनुसार ही तो ना। अब उन्होंने अपना नियम बना रखा है कि भाई जैसे कि उनको 6 पेज पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं सचिपति प्रभु को, चाहे वो रात को 2 बजे पढ़े, अगर दिन में कई बार काम ज्यादा है, उनको लेक्चर देने जाना पड़ता है, नहीं समय मिलता तो रात को पढ़ते हैं वो, लेकिन पढ़ के सोते हैं। या बाई चांस 1% नहीं पढ़ पाए तो अगले दिन 12 पढ़ेंगे फिर, इसलिए अपना पूरा रखा है। तो कितनी बार 4-5 बार कम से कम चैतन्य चरितमृत भागवतम पढ़ चुके हैं वो लोग, और जितनी प्रभुपाद जी की पुस्तकें सारी पढ़ चुके हैं, और इसलिए वो अलग अलग शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, जैसे गर्ग संहिता पढ़ रहे हैं या वो कोई उपनिषद पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से वो लोग पढ़ रहे हैं, और फिर नोट्स भी बनाते हैं साथ साथ प्रभु जी, तो ना तभी तो इतना ज्ञान है उन लोगों को। हम लोग नोट्स नहीं बनाते, पढ़ लिया बस, रीडिंग कर ली और फिर रख दी किताब उठा के, अब कल ही देखेंगे उसको। तो इसलिए भक्ति में यदि आगे बढ़ना है, कुछ प्रगति करनी है, तो थोड़ा बहुत हमें नियम बनाने ही पड़ेंगे, समय देना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। माता जी बढ़ना